म्यूजिक की दुनिया में चमकते हुए बेशबहा सितारों का शुमार किया जाए तो ये शख्सियत एक ऐसे सितारे की मानिंद है जो अपनी पूरी आबोताब से चमकता है। 4 साल की उम्र से म्यूजिक का शौक रखने वाले हमारे पहले मुअज़्ज़िज़ और बासलाहियत जज सैयद अहमद शहजाद मसूद, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, इस बयान पर पूरा उतरते हैं। अपने इसी शौक को जिला बख्शने के लिए ना सिर्फ म्यूजिक सीखा बल्कि 2016 में साउंड एंड म्यूजिक मेजर फील्ड के साथ फाइन आर्ट्स की डिग्री भी हासिल की। बहुत से मुकाबलों में शिरकत की और फातेह करार पाए। मौसूफ एक बेहतरीन आवाज के मालिक, म्यूजिशियन और म्यूजिक प्रोड्यूसिंग में खासी महारत रखते हैं। जहां कॉन्सर्ट्स और म्यूजिक बैंड में लोगों को मुतासिर किया, वहीं टीवी आर्टिस्ट के तौर पर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करते हुए नजर आते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि स्टार प्रोडक्शन की तरफ से हमारे पहले मुंतखब करदा जज अपनी जजमेंट का फरीज़ा पूरी ईमानदारी से निभाएंगे और आप लोगों के अंदर छुपे हुए टैलेंट को अपने बेहतरीन अल्फाज में बयान करके हमारे सामने लाएंगे। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जहाँ है। समा है सुहाना। हाय, सबसे पहले मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा सारे कंटेस्टेंट्स को कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दूसरी चीज़ ये कि मैं बहुत ज़्यादा वेल विशेस और कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगा स्टार प्रोडक्शंस और सर फीस को, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म निकाल के दिया है। हमारे पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड प्लेटफॉर्म्स जिससे यंगस्टर्स जो हैं वो आगे आ सकते हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा कि म्यूज़िक, सबसे पहले म्यूज़िक जो है वो एक रूह की ग़िज़ा है। इट्स अ सोल फॉर फूड। जो एक नोट से दूसरे नोट का जो जोड़ होता है वो सारा लगन के ऊपर होता है। आप कितना टाइम देते हो, आप कितना पॉलिश करते हो, आप कितना पहचानते हो अपने आर्ट को, कि आपकी रीज़निंग जो आप गा रहे हो वो किस रीज़न के साथ गा रहे हो, क्या वो जुड़ा पैशन के साथ कि नहीं जुड़ा हुआ। सो मैं ये कहूँगा कि जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, जिनको भी नंबर वगैरह मिले हैं, जो सारा कुछ है उससे वो परेशान ना होएं। लाइफ इज़ वेरी लॉन्ग टू गो अहेड और उसमें वो मेहनत करते रहें, कामयाब होते रहें, आगे आएँ, दोबारा आएँ। सरफीज़, स्टार प्रोडक्शन जैसे प्लेटफॉर्म्स दोबारा निकालेंगे। सो मैं वेल विशेस देना चाहूँगा सबको। ऑल द बेस्ट। नाम तो हर शख्स रखता है मगर हर शख्स नाम वाला नहीं होता। हमारे दूसरे काबिले एहतराम जज फ़हमी खान एक ऐसी ही नामवर शख्सियत हैं जिनका काम ही उनकी पहचान है। इनका ताल्लुक म्यूज़िक के घराने से है। बेहतरीन सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूज़िक प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक आला दर्जे के म्यूज़िक रिकॉर्डिस्ट भी हैं। बेहतरीन उस्तादों के उस्ताद साजिद अली चक्कू खान साहब की ज़ेरे सरपरस्ती अपनी 12 साल की उम्र वक्फ कर दी और उनसे वो म्यूज़िक का इल्म हासिल किया जो कहीं से नहीं मिलता। इनके काम की काबिलियत की वजह से बहुत से लोग इनसे कंपोजिशन और रिकॉर्डिंग का मुनफरिद काम हासिल करके म्यूज़िक इंडस्ट्री की दुनिया में बुलंदियों को छू चुके हैं। अपने फ़न का लोहा मनवाने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बेशतर दूसरे ममालिक के दौरे भी किए। ये कहना बेजाना होगा कि फ़हमी खान जैसे आर्टिस्ट लाखों में एक होते हैं। स्टार प्रोडक्शन की टीम उनसे मुनसिफाना फैसलों और कंटेस्टेंट्स की हौसला अफजाई की उम्मीद करती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हमी खान और मैं आज बैठा हूं स्टार प्रोडक्शन में। और स्टार प्रोडक्शन ऐसा इदारा है माशाल्लाह से पिछले 2-3 सालों से वो हर साल जो है 14 अगस्त को एक प्रोजेक्ट लेके आते हैं नेशनल सॉन्ग का, और जिसका ऑडियो भी होता है, यहाँ पे वीडियो भी होता है। और पिछले 2-3 सालों से ये काम हो रहा है और इस दफ़ा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें मैं भी इंशाल्लाह शामिल हूँ इनके साथ। और स्टार प्रोडक्शन वाले जो हैं वो नया काम करते हैं, ठीक है, और अच्छा काम होता है यहाँ पे। और जो रॉ टैलेंट है उसके लिए ये काम करते हैं। पहले भी जो मैंने इनका काम है वो सुना है, ठीक है, माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रमोट किया है रॉ टैलेंट को। और अभी भी एडिशन जो हैं वो चल रहे हैं
और इंशाल्लाह इस दफ़ा भी उम्मीद है कि आउटस्टैंडिंग काम होगा। वीडियो भी होता है, ऑडियो भी होता है और बड़े अच्छे जो है उसको लेवल पे प्रमोट किया जाएगा ना। जो नेशनल सॉन्ग है तो उसका म्यूज़िक जो है स्टार प्रोडक्शन के साथ मिलके मैं भी कर रहा हूँ। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डिज़र्विंग बंदे हैं उनको हम आगे लेके आएँ। ठीक है, माशाल्लाह पहले भी जो बंदे डिज़र्व करते थे वो ही आगे आए थे और इस दफ़ा भी हम जो बंदों को जिनको आगे लेके आएंगे वो डिज़र्विंग बंदे होंगे। और इंशाल्लाह इस दफ़ा का जो नेशनल सॉन्ग है बड़ा मज़ा आने वाला है। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने स्टार प्रोडक्शन का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करना है और फेसबुक पे भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और यार आजकल हमारे मुल्क में ना इस तरह के इदारे कम हैं जो रॉ टैलेंट को प्रमोट करें और बड़ा अच्छा कदम उठाया हुआ है 2-3 सालों ने, 2-3 सालों से जो स्टार प्रोडक्शन ने। तो मैं भी इनके साथ हूँ और मैं आप सबको भी कहता हूँ कि आप भी इनके साथ शामिल हों इस कार खैर में। और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा है यहाँ पे। और ऑडिशन भी हो रहे हैं, उन ऑडिशंस में इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं भी हूँ, मैं जो एज ए जज बैठूँगा उसमें। और इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि जो डिज़र्विंग बंदे हैं उनको आगे लेके आएँ और सब खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच। So other contestant is Shoaib Abbas from Gujarat and music and self-learned kiya. So let's see what Shoaib does. जब कहा था मोहब्बत गुनाह तो नहीं, फिर गुनाह के बराबर सजा क्यों उतारा गया। जिंदगी तुझको सदके में मारा गया में, मगर प्यार जिसने किया है वो मारा गया। हद यही हुई फाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल है, इश्क तो लाल। So अच्छी आवाज़ है, sweet voice है. So let's see the karaoke version. कोई फरियाद तेरे दिल में कभी हो जैसे, कोई फरियाद तेरे दिल में कभी हो जैसे, तूने आँखों। So nice selection of song और अच्छा है, इसको थोड़ा और भारी करके परफॉर्म करना चाहिए था. So ठीक है, good to go. माशाल्लाह जी अच्छा गाया शोएब ने भी, अच्छा लगा है मुझे तो। बाकी हैं थोड़ी सी कमी थी, थोड़ा टेम्पो का इधर उधर हो रहा था बस। और टोन भी अच्छा है, शोएब साहब भी सीखेंगे इंशाल्लाह तो बड़ा बेहतर करेंगे आगे लाइफ में। बाकी फिर जूरी का फैसला जो आएगा इंशाल्लाह देखते हैं। ले चलते हैं अगले उम्मीदवार की तरफ जिनका नाम है यासिर जावेद और एज है 21 और ये भी गुजरात से हैं। जी सुनते हैं इनको कैसा गाते। काग उडावा शगन मनावा वगदी वादे तरले पावा, बीत जानिया ए रुत्ता हानिया, जे न मानिया टोल दारमी, चले जावांगे ना चले हो गए, जिंदगी दे रोग ता हल्ले हो गए, होया हैरानियां वे दिल जा। Okay, so very sweet voice, very अच्छा टेक्सचर है, गाना मैंने बिल्कुल सही चूज़ किया है. वही एंडिंग नोट आई थिंक मुझे लगता है कि यूँ ख़त्म होता है, उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करके एंड करना चाहिए. सो लेट्स सी द कैरियोके वर्जन. जद मिल के बैठांगे तां गल्लां बहुत करनियां ने, कुछ मेरे रोण दियां लौना गल देना तैनू मैं अखां फेर भरनियां ने। जद मिल के दियां किवें निकले सी तेरे दिन, मैं सजना फेर तेरे लिए पीड़ा आप जरनियां ने। यासिर को सुन के मज़ा आया, यासिर अच्छा गाते हैं
तो इंशाल्लाह बाकी देखते हैं जूरी का जो फ़ैसला होता है। और बस एक दो चीज़ें लगी हैं। यासिर साहब आपने जो ट्रैक परफॉर्म किया था ना, वो अच्छा हुआ है, बट जो बगैर ट्रैक की चीज़ें गाई हैं उनमें से थोड़ा सा सुर आपने नीचे रखा हुआ था। अगर आप थोड़ा सा एक दो सुर ऊपर गाते तो मज़ीद जो आपकी एबिलिटी है वो नज़र आनी थी। बाकी आप अच्छा गाते हो, बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो जूरी का फ़ैसला होगा। ये सर ट्यून की सेंस है, सारा कुछ है, ठीक है। बाकी वही एंड वाले नोट्स और शिफ्टिंग नोट्स पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बाकी गुड टू गो। Okay, so next contestant is Mohammad Hassan, I guess. M. Hassan, he's 22 years old from Gujarat. Music इन्होंने किसी से नहीं सीखा. So let's see Mohammad Hassan क्या करते हैं. ऐ वतन प्यारे वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारों की दुनिया पुरनूर आज़्म मेरा तभी मेरे इरादे हैं वतन प्यारे वतन ऐ वतन प्यारे वतन पाक जब वतन। लिया था जन्म मुझसे पहले पूछा न किसी ने कौन सा लेगा धर्म किया मैंने वो जो सीखा मैंने जीने का तरीका जो भी लिखता रहा मेरा करम मेरे वहाँ भी मेरी माँ जैसी होगी कोई माई पतली सी कांटू की तार उन्हें किया है अलग अब वो भी नहीं जिन्होंने लकीरें थे बनाई करूँ मिन्नत मौला तेरे दर पे तो उन Okay, so ठीक है, पेट्रियाटिक सॉन्ग है काफ़ी, इसमें काफ़ी जोश और जज्बा चाहिए होता है और ठीक है, अच्छी है, एफर्ट मुझे अच्छी लगी है। बाकी और सीखें और आगे मज़ीद प्रैक्टिस करें। गुड टू गो। अच्छा है। हसन भाई जो है माशाल्लाह बड़े टैलेंटेड बंदे हैं, क्योंकि उन्होंने गाना भी गाया है और रैप भी किया है। तो एक दो चीज़ें हैं जिनको करने की ज़रूरत है यार। सुर जो है ना वो हसन साहब ने थोड़ा सा नीचे रखा हुआ था, थोड़ा ऊपर रखते तो मज़ीद उनकी आवाज़ की जो क्वालिटी है उसका पता चलना था। तो बाकी सारी जूरी और स्टार प्रोडक्शन मिल के फ़ैसला करेंगे इंशाल्लाह। देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक बरल। अगले उम्मीदवार की तरफ चलते हैं जिनका नाम है जी मारिया अरशद, और ये भी गुजरात से हैं। सुनते हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुम है राहे हक के शहीदों वतन के सजीले जवानों है वतन के सजीले माँ तुम्हारा जुर्रतों के परस्कार हो तुम जो हिफाजत करे सरहदों जवां से पूछूं ऐसा क्यों बेजुबां सा ये जहाँ है वतन के सजीले जवानों है वतन के सजीले जवान जुर्रतों के परस्तार हो तुम जो हिफाजत मेरे नगमे तुम्हारे लिए है वतन के सजीले जवान। गुड हो गया जी। मारिया अच्छी आवाज़ है उनकी, अच्छा गाती हैं। थोड़ी सी है ज़रा सीखने की ज़रूरत है म्यूज़िक को, तो एक दो जगह पे लगा है बस मुझे। तो बाकी स्टार प्रोडक्शन और जूरी देखते हैं क्या फ़ैसला करते हैं, सब मिल के जो फ़ैसला करेंगे। बेस्ट ऑफ लक जी। Okay, so Maria should ने सेमी क्लासिकल चूज़ किया है ट्रैक एंड शी इज़ इन ट्यून, वेरी नाइस वॉइस एंड लता जी और आयशा
जी के ट्रैक को मुझे लगता है कि काफ़ी सुनती हैं ये, आयशा जी से, लता जी से इंस्पायर्ड हैं आई थिंक। सो उन्हीं के आगे सुने, और सीखना तो हर एक को चाहिए, कोई रुके ना। तो मेरी तरफ से गुड टू गो। Okay, so our next contestant is Anas Rauf. He is from Faisal Town, Lahore, and he learns music online and from friends, and यहाँ से उसको inspiration मिलती है। 19 years old, so let's see what Anas do. तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगू से करें, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझे रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू, मैं तो जाने न दूंगा मैं। हाँ मैंने सुनी है परियों। Okay, so very sweet voice, sweet texture है आवाज़ का, और काफ़ी ये यंग वॉइस है। सो यस, अगर आसिम अज़हर को, ये आसिम अज़हर जैसी इसकी ही आवाज़ है, सो मैं कहूँगा कि उसके गाने सुने। सो गुड वॉइस, लेट्स सी इसका कैरियोके वर्जन। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगू तू वही मैं वही है मगर बेबसी, दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही। सही है, ठीक है। थोड़ी सी लर्निंग स्टेज है अभी, पता लगता है, लेकिन आवाज़ अच्छी है। सो कीप प्रैक्टिसिंग, और मेरी तरफ से गुड टू गो। अनस रऊफ साहब जो हैं अच्छा गाते हैं, टोन भी अच्छा है उनका, बट थोड़ा सा सुर जो है वो इधर उधर हो रहे हैं, और ट्रैक पे जो उनका मैंने सुना है वो ट्रैक कहीं और जा रहा है, वो कहीं और जा रहे हैं। तो यार आपको जो है ना ज़रूरत है म्यूज़िक सीखने की, तो आप रिक्वेस्ट यही है कि म्यूज़िक सीखो, सीख के तो फिर आप लोग आओ। बाकी बेस्ट ऑफ लक। बाकी जो स्टार प्रोडक्शन वाले सारी जूरी जो है वो फैसला करेगी, देखते हैं। आइए जी, हम चलते हैं अगले उम्मीदवार की तरफ, जिनका नाम है हसीब खान, और 23 ईयर इनकी एज है, और गुजरात से हैं माशाल्लाह ये। तो आए हम सुनते हैं इनको कैसा गाते हैं। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने तारीफें, दिल से जो मैंने करी हैं, जो तू मिला तो सजी है दुनिया मेरी हमदम, ओ आसमां मिला। ओके, सो अगेन आतिफ असलम टाइप इंस्पिरेशन, सो ठीक है। मुझे लगता है वॉइस थोड़ी सॉफ्ट है, लेकिन गाना थोड़ा ज़रा हैवी चूज़ कर लिया अपने वॉइस के हिसाब से, बट ठीक है, गुड टू गो। लेट्स सी द कैरियोके वर्जन। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे हैं तूने कदम, तेरे नाम पे ना सीखा मैंने जीना मेरे हमदम, ना सीखा कभी जीना। ठीक है जी, ये भी गॉड गिफ्टेड ही है टैलेंट, और शौकिया गाते हैं। हसीब साहब हैं जो, तो कुछ कमियां हैं इनमें भी, उनको दूर करें। और टेम्पो की भी कमी थी, सुर भी ऊपर नीचे हो रहे थे, बस ये शौकिया ही गाते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बाकी जूरी देखते हैं जी क्या फ़ैसला करती है।
So okay, वही same thing that I would recommend that he should choose a lighter song because of his voice. So ठीक है, good to go. Okay, so our next contestant is Asad Hussaini from Gujranwala. So he learns music from home. Alright, so let's see Asad साहब क्या करते हैं. मैं अखियां लाया तेरा सुनाया तेरा मिल दे साल माही तेता गया जुदाया मैं अखियां लाया मेरा कदियान के मैनू भी तो दस माया केड़े पासे जावा मैनू किस जुर्म च दित्तियां जिंद लाई तेरे नाल डोला दूर न जावी ना तड़पावी दूर न जावी ना तड़पा. Okay, so what get I from his voice that what things that are amazing is that he has a very high pitch voice, की बड़ी high pitch voice है और माशाल्लाह बड़ी सूफी voice है. So जो ट्रैक उसने चूज़ किया मैं कहूँगा कि उसका 100% उसके एक्सेंट के हिसाब से टेम्पो में है, ट्यून में है. So let's see इसका कैरियोके क्या वर्जन है. कैसे बताएं क्यों तुझको चाहें यारा बता आंखें तुझे समझाएं तू जानना Okay, so मुझे लगता है कि गाना इसने अपने एक्सेंट के हिसाब से चूज़ नहीं किया. So ये कुछ कलाम वगैरह कर सकते थे या कुछ सूफ़ी कुछ पढ़ सकते थे, बट ठीक है, सही है, गुड टू गो. माशाल्लाह जी अच्छा गाया है असद ने भी, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा है क्योंकि मुझे जब मैंने आवाज़ सुनी है असद की तो मुझे एक्सपेक्टेशंस जो है ना मेरी कुछ ज़्यादा थी. तो यार माशाल्लाह इतनी अच्छी आवाज़ है और इतना सुर में गा रहा है. बस कमियां कुछ ऐसी थी जो इस बंदे से मैं नहीं था सोच सकता, लेकिन हुई हैं थोड़ी सी मिस्टेक्स. जाहिर बात है एक यार गॉड गिफ्टेड चीज़ है. तो मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट होती है, मैं सबको ये कहता हूँ कि अल्लाह पाक अगर अपना कर्म करे तो उसको आगे सीखा भी करो. तो इंशाल्लाह अगर ये सीख के करेंगे तो फिर बड़ा अच्छा करेंगे इंशाल्लाह असद भाई. और मुझे मज़ा आया इनकी आवाज़ सुन के. बस 2-3 चीज़ें हैं, थोड़ा सा जो है रेंज का था कि आवाज़ जो है सुर छोटा रखा है उन्होंने ना, सुर अगर बढ़ा रखते तो ज़्यादा मज़ा आना था. और थोड़ा बहुत 1-2 जगह पे जो है वो स्केल चेंज भी हुआ है. तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें आप लोग यार. तो बाकी अच्छा लगे, बाकी अब सारे मिलके जूरी जो फैसला करेगी वो देखते हैं. चलें जी नेक्स्ट उम्मीदवार को सुनते हैं जिनका नाम है अरमगान खुर्शीद और एज 22 है और गुजरात से हैं ये भी. चलें जी सुनते हैं कैसा परफॉर्म करते हैं. साथ नहीं साथ खड़े जो कंधे को मिलाकर, साथ नहीं साथ खड़े जो हाथ को मिलाकर, यार नहीं जो छेद करे उसी थाली में कितना ज्यादा ये सब तोला जाता है. चलता रह अपने पर तू चलने में माहिर बन जाएगा या मंजिल मिल जाएगी या मुसाफिर. पापा वाला पैसा नहीं तेरी कमाई, भूल जा उन्होंने जितनी ऐश कराई. 9वीं में बाइक 10वीं में होगा बोंग करना कुछ होगा सोच कर, अंदर से चलेगा चीखेगा बालों को नोच कर, छोड़ दे तू सब तू जगा ले सूद. Yes, I think rapper है, he has a good voice. मुझे तो इसके रैप अच्छा लगा. लेट्स सी इसका कैरियोके क्या है. ऐसा लगे जैसे अब तू मेरे बस में ना, ईयर टॉकिंग से तेरे शश के ना, लुई बैग से निकालती वो एक्स मैक्स, फ्लेक्स करे लेकिन कहीं कोई डैडी मामी. ये तू मेरे लिए सबसे बढ़ के, तुझसे मिलने आता मैं यारों को तो पे. ये दिल देने में क्या हर्ज है लेकिन कतई नहीं होते तेरे खर्चे. ये जी अरमगान भाई जो हैं अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, बट थोड़ी सी कमियां मुझे लगी हैं. कुछ कमियां ये हैं कि थोड़ा सा टेम्पो की मिसिंग थी और थोड़ा जोश कम लगा है, क्योंकि रैप जो होता है उसमें मेन एलिमेंट जो होता है वो टेम्पो का ही होता है. रैप का मज़ा भी तब भी आता है जब इंसान टेम्पो में उस रैप को करे. और दूसरे नंबर पे थोड़ा जोश जो है वो कम नज़र आया है.
तो बाकी फ़ाइनल देखते हैं, जूरी जो फैसला करेगी इंशाल्लाह सारे मिलके। Okay, so I think he has a sense of tune, और आपको उसकी tune है, so he's good to go. So the next contestant that I have is Ali Raza, 21 years old, from Gujarat, Multan Street number 1. Okay, so let's see क्या है उसके लिए हमारे पास. कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, करता हूँ उजाला ऐसे ही रोशन करे वो शहर, जैसे बारिश कर दे तर या मरहम दर्द पर, कोई मुझको नसीब थे रातें सब चरागों वाली, सारे दिन बीत थे मिलती है ये क्या फिक्र, दूरियों की क्या फिक्र। Okay, so माशाल्लाह बड़ी प्यारी आवाज़ है, ट्यून में है, एक्सेंट भी सही है और टेम्पो में भी है, आवाज़ भी कंट्रोल भी अच्छा है, सो अच्छी आवाज़ है, गुड टू गो. जब तेरे करीब थे कितने खुश नसीब थे, रात सब चरागों वाली सदीक थे, तेरी जुदाइयों में बरसे जो नैना भी, सौ दर्द मिलके जिना लेकिन भुला ना पाए, जितना बुलाना चाहा जितना बुलाना चाहा तुम उतना याद आ. So good, very nice voice, as I said कि टेम्पो में है और सारा कुछ, so I give him good green signal, he's good to go. माशाल्लाह जी, अली रज़ा को मैंने सुना है बड़ा अच्छा गाते हैं, और पहली बात यह है कि अली का टोन जो है ना मुझे बड़ा पसंद है, टोन बड़ा अच्छा है अली का, गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो हर किसी को नहीं मिलती, तो मालिक की ये ख़ास अनायत होती है अपने बंदों पे, जिस तरह अली को उन्होंने गॉड गिफ्टेड एक अच्छा टोन दिया है। तो कुछ कमियां हैं, ज़ाहिरी बात है वो म्यूज़िक सीखता भी नहीं है किसी से, कुछ कमियां हैं कि वो दूर करे तो इंशाल्लाह बड़ा आगे जाएगा। तो ये है कि अंतरे में थोड़ा सा मिस हुआ है, जो ट्रैक मैंने सुना है ना, ट्रैक के साथ जो अली ने गाया है, अंतरे में थोड़ा टेम्पो का फ़र्क पड़ा है। और दूसरे नंबर पे पहले जो बगैर ट्रैक के मैंने चीज़ें सुनी है उनमें भी थोड़ा सा ना नीचे नीचे गा रहा था, ऊपर उसको गाना चाहिए था थोड़ा, तो ऊपर गाता तो मच बेटर होना था। बाकी अब देखते हैं, सारे हम लोग मिल के फाइनल डिसीजन देखेंगे, सारे मिल के देखते हैं क्या होगा। बेस्ट ऑफ लक अली, फिर भी वेल डन, बहुत अच्छे। ले जी हम चलते हैं अगले उम्मीदवार जो हैं उनकी तरफ, जिनका नाम है इकरा यूनुस, एज 25 है और ये इस्लामाबाद से हैं माशाल्लाह। चले जी सुनते हैं इनको कैसा गाती हैं जी। भूल जाने कौन है मुझको सिखाते जाओ ही सही, मुड़ के मुझे देख तो लो, तोड़ते तोड़ते ताल्लुक कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए और कभी बिछड़ जाइएगा ना, डरे ना, देर ना, दरे मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, जीना है तेरे बिना, जीना है
देना है अब मुझ पे, मुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या, कहना था जो कह चुके, मेरी निगाहें है तेरी निगाहों पे, तुझे खबर क्या बे। Okay, so I think she has a very power ballad voice जो जिसमें लॉन्ग नोट्स लॉन्गेटेड होते हैं, एको के साथ ट्रैक्स बने होते हैं, थोड़े फिलोसफिकल भी होते हैं, सो उनको हम बैलेड्स कहते हैं। यूजुअली आपने इंडियन सॉन्ग्स कुछ रोमांटिक सिंगल्स सुने होंगे, तो शी इज़ अ वॉइस, शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस और बड़ा इन ट्यून्ड है। सो आई थिंक दैट शी इज़ इन ट्यून्ड। सो म्यूज़िक अगर उनके पास अगर नहीं है फ़िलहाल तो ठीक है, सो शी इज़ गुड टू गो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अभी तक जितने भी उम्मीदवार आए हैं सब में से ज़्यादा मज़ा जो है ना इकरा की आवाज़ सुन के मुझे आया है। और माशाल्लाह टोन भी बड़ा अच्छा है इकरा का, और गाया भी बड़ा अच्छा है। और इंशाल्लाह ये सीखेंगी तो आगे तक जाएंगी। बस मैं यही बोलूँगा इकरा आपको कि आप म्यूज़िक को सीखो बाकायदा ना, तो अल्लाह पाक ने आपको एक हुनर से नवाजा हुआ है, तो आप उसको आगे लेके जाओ। माशाल्लाह मुझे बड़ा मज़ा आया। गॉड ब्लेस यू, आप खुश रहो सलामत रहो, और बाकी देखते हैं फ़ैसला अब जो जूरी का फ़ैसला होगा। अच्छा इकरा, एक बात मैं और करना चाहता था, वो बात ये थी कि आपका जो है ना कोई ट्रैक के साथ नहीं आया ना ऑडिशन, तो क्योंकि अभी पता नहीं आप टेम्पो में हो या नहीं हो। बाकी आवाज़ तो आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो आप जब आएंगी तो फिर आपको देखेंगे सुनेंगे टेम्पो के साथ, तो फिर देखते हैं जूरी और स्टार प्रोडक्शन क्या डिसीजन लेती हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हफीज़ अहमद फ्राम स्टार प्रोडक्शंस। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। रिज़ल्ट आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये है कि ये काफ़ी लेट हुआ, कुछ ऑडिशंस लेट हुए हमारे कोरोना की वजह से। दूसरा रिज़ल्ट लेट हुआ हमारे कंटेस्टेंट्स की वजह से। जब मैंने बोला था उन लोगों के आप लोगों ने वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है, तो काफ़ी लोगों ने लेट वीडियो सेंड कर दी। उसके बाद कुछ हमारा जजेस की वजह से, जजेस की कुछ अपनी मसरूफियत थी, उनकी वजह से टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने रिज़ल्ट बना लिया, कंपाइल कर लिया। जो भी कमेंट्स थे आप लोगों ने सुन लिए अपने बारे में, दूसरों के बारे में। जो भी खूबियाँ थीं, जो भी खामियाँ थीं, वो जजेस ने आप सबको बता दी हैं। जजेस ने जो मार्क्स दिए हैं वो मेरे पास इस लिस्ट में लिखे हुए हैं, वो भी आप लोगों को अभी मैं बताने लगा हूँ। तो जजेस ने जो कुछ भी किया, जैसा भी किया, वो फाइनल डिसीजन है उनका, उसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। आप लोग क्या, मैं भी, कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। मेरा उनसे वादा था, और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उन्होंने अपना काम सारा पूरी ईमानदारी से सरअंजाम दिया। इसमें किसी की भी कोई सिफारिश नहीं थी, किसी की तरफदारी नहीं थी। जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने कमेंट्स में बता दिया और इन फॉर्म्स पे लिख दिया जिसके जितने भी मार्क्स हैं। तो मार्क्स बताने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। कंटेस्टेंट्स बहुत कम होने की वजह से रिज़ल्ट जब हम ऑडिशन जब हम ले रहे थे, आप लोगों ने देख ही लिया होगा कितने कम लोग आए हैं, और उसमें भी कितने मिस हुए जो टाइम पे ऑडिशन नहीं दे सके। तो लोग कम होने की वजह से स्टार प्रोडक्शंस और उसकी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम लोग सिर्फ 2 लोगों को चांस देंगे आगे आने के लिए, जिसमें से एक गर्ल है और एक बॉय। अब गर्ल में से किसकी किस्मत जागती है ये उनको पता है, और बॉयज़ में से किसकी किस्मत जागती है ये भी आप लोगों को पता चल जाएगा। स्टार प्रोडक्शंस और उसकी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ 2 लोगों को आगे लेके आएंगे, जिसमें एक लड़की होगी, एक लड़का होगा। किसको कितने मार्क्स मिले हैं उसके हिसाब से
जो भी टॉपर होगा उसको आगे लेके आया जाएगा, और हर साल स्टार प्रोडक्शंस की टीम ऐसा ही करती आ रही है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि हमने किसी की भी तरफदारी नहीं की, किसी की सिफारिश नहीं मानी। जो भी है जैसा भी है उसको जजेस की नज़र से गुज़रने के बाद हमने उसी को प्रायोरिटी दी है जिसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो जो इसमें टॉपर होगा उसको आगे लेके आया जाएगा, और आगे जब इस रिज़ल्ट के अनाउंस होने के बाद बड़ी स्पेशल बात है, जो भी कंटेस्टेंट टॉप पे आएगा, टॉप 2 में आएगा, उसने एक हफ़्ता 7 डेज़ हमारे पास स्टार प्रोडक्शंस के स्टूडियो में आके प्रैक्टिस करनी है। किसके लिए? ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। जो भी लिरिक्स हैं वो न्यू हैं, जो भी कंपोजिशन है वो न्यू है। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस मस्ट है। इवन जितने भी अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, जितने भी टॉपर सिंगर हैं, आप लोग जानते होंगे, माशाल्लाह आप ही इसी फील्ड में हैं, सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के बाद रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आते हैं और अपनी रिकॉर्डिंग करवाते हैं। सो आप लोगों ने भी प्रैक्टिस करनी है। एक हफ़्ता रिक्वायर्ड है। एक हफ़्ते का टाइम आप लोगों ने मुझे देना है। हम लोग खुद यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे, आपके वोकल को पॉलिश करेंगे, आप लोगों को लिरिक्स देंगे, और उसके बाद आप लोगों की रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद वीडियो का मरहला होगा। वीडियो के मरहले के लिए एक हफ़्ता नहीं, सिर्फ एक दिन चाहिए। एक दिन में शूट होगा, और उसके बाद इंशाल्लाह हम ये 14 अगस्त से पहले अपनी वीडियो लॉन्च कर देंगे। तो आते हैं मार्क्स की तरफ। सॉरी, सबसे पहले मेरे पास लिस्ट है अरमगान खुर्शीद साहिब की। अरमगान खुर्शीद साहिब, जजेस की अपनी अपनी राय है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। इवन मैं भी नहीं, आप भी नहीं, कोई भी नहीं। तो एक जज ने आपको दिए हैं, सॉरी, मार्क्स बताने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। टोटल मार्क्स थे 10। एक जज के पास एक लिस्ट थी, उसके पास एक कंटेस्टेंट के लिए 10 मार्क्स थे। 10 में से उसने कितने मार्क्स दिए हैं वो मेरे पास हैं। एक जज के 10, दूसरे जज के 10, टोटल 20। 20 में से आप लोगों को कितने मार्क्स मिल रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अरमगान खुर्शीद, आपको एक जज ने दिए 8 मार्क्स, दूसरे जज ने दिए हैं 4 मार्क्स। 4 + 8 टोटल 12 मार्क्स। अरमगान खुर्शीद साहिब, आपके टोटल 12 मार्क्स हैं। सेकंड, शुएब अब्बास। शुएब अब्बास साहिब, आपको एक जज ने दिए हैं 6 मार्क्स, और दूसरे जज ने दिए हैं 5 मार्क्स। 5 + 6 11, आपके टोटल मार्क्स हैं 11। नेक्स्ट, मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहिब, आपको एक जज ने दिए हैं 7 मार्क्स, दूसरे जज ने दिए हैं 4 मार्क्स। 7 + 4 11 मार्क्स, आपके भी टोटल 11 मार्क्स हैं। शुएब अब्बास साहिब, आपके भी 11 मार्क्स हैं, और मोहम्मद हसन, आपके भी 11 मार्क्स हैं। मारिया अरशद। मारिया अरशद, आपको एक जज ने दिए हैं 5 मार्क्स, और दूसरे जज ने दिए हैं, मैं भी अब ये सोचता हूँ, देखता हूँ तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ, लेकिन जो भी फैसला था जजेस का वो उनका ही है, उनका राइट बनता है। जो उन्होंने लिख दिया उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट करना था। एक जज ने दिए हैं 5 मार्क्स, और दूसरे जज ने दिए हैं आपको 10 मार्क्स। आपके टोटल हुए 15 मार्क्स। एक चीज़ आपको बताता चलूँ, आप लोगों में से अगर कोई सिलेक्ट ना भी हुआ तो परेशान नहीं होना। सितारों के आगे जहां और भी हैं। स्टार प्रोडक्शंस हर साल ये प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। आप इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर आप लोग ट्राई कीजिएगा, अपनी बेहतरीन तैयारी के साथ ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग सिलेक्ट होंगे। मारिया अरशद, आपके टोटल मार्क्स हैं 15। नेक्स्ट, मोहम्मद अंस रऊफ़। मोहम्मद अंस रऊफ़ साहिब, आपको एक जज ने दिए हैं 7 मार्क्स, दूसरे जज ने दिए हैं 5 मार्क्स। आपके टोटल मार्क्स हुए 12। इसके बाद हैं
अली रज़ा साहिब। अली रज़ा, आपको एक जज ने दिए हैं 8.5 मार्क्स और दूसरे जज ने दिए हैं 6 मार्क्स। 8.5 प्लस 6 आपके टोटल मार्क्स हुए 14.5। अली रज़ा, आपके टोटल मार्क्स हैं 14.5। नेक्स्ट यासिर जावेद। यासिर जावेद साहिब, आपको एक जज ने दिए हैं 8.5 मार्क्स और दूसरे जज ने दिए हैं आपको 8 मार्क्स। माशाल्लाह, आपके टोटल मार्क्स हुए 16.5। यासिर जावेद, आपके टोटल मार्क्स हुए 16.5। असद हसनी। असद हसनी, यू आर वेरी लकी। आपको एक जज ने दिए हैं 10 मार्क्स और दूसरे जज ने दिए हैं 8 मार्क्स। आपके टोटल मार्क्स हुए 18। असद हसनी, आपके टोटल मार्क्स हैं 18। नेक्स्ट हसीब खान। हसीब खान साहिब, आपको एक जज ने दिए हैं 6 मार्क्स और दूसरे जज ने दिए हैं 3 मार्क्स। आपके टोटल 9 मार्क्स हुए। और लास्ट पे हमारी एक कंटेस्टेंट हैं इकरा यूनस। इकरा यूनस साहिबा, आपको एक जज ने दिए हैं 9.5 मार्क्स और दूसरे जज ने दिए हैं 9 मार्क्स। आपके टोटल मार्क्स हुए 18.5। इकरा यूनस, आपके टोटल मार्क्स हुए 18.5। रिज़ल्ट आप लोगों को मैंने सुना दिया। उसके हिसाब से हमारे जो टॉपर्स हैं उसमें एक हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हैं इकरा यूनस और दूसरी पोजीशन पे हैं असद हसनी। असद हसनी आपके 18 हैं और इकरा यूनस आपके 18.5 मार्क्स हैं। उससे आगे चले जाएं तो उसके बाद हैं यासिर जावेद 16.5, उसके बाद मारिया अरशद 15, उसके बाद अली रज़ा 14.5। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। नेक्स्ट ईयर आप लोगों ने फिर से इसकी प्रैक्टिस करनी है। स्टार प्रोडक्शंस ये प्रोजेक्ट हर साल लेके आता है, आप लोगों के लिए लेके आता है, रॉ टैलेंट के लिए लेके आता है। और इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ जब तक मेरे में ताकत रही, जब तक मेरे में हिम्मत रही, जब तक मेरी ज़िंदगी रही, मैं इंशाअल्लाह इस तरह के प्रोजेक्ट्स करता रहूँगा। मारिया अरशद, आपको मैं बताता चलूँ, आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। आप कंटेस्टेंट्स में सिलेक्ट नहीं हो पा रही क्योंकि आपकी 4th पोजीशन है, लेकिन इसके बावजूद भी आपके लिए खुशखबरी है, वो आपको बता दी जाएगी। तो इकरा यूनस एंड असद हसनी, आप लोगों ने एक वीक के लिए मुझे डेली 1 से 2 घंटा टाइम देना है। वो हम लोग मिलके डिसाइड कर लेंगे हम लोगों को कौन सा टाइम सूट करता है, कौन सा नहीं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। इन केस जो लास्ट हमारे प्रोजेक्ट हुए थे 2017 में, 2020 में, उसमें कुछ लोगों की इस तरह की प्रॉब्लम्स थी कि वो अपना टाइम ज़्यादा नहीं दे पा सकते थे, उनकी अपनी मजबूरी थी, वो इस इलाके से दूर थे। जो सबसे पहला प्रोजेक्ट था उसमें एक उकाड़ा का लड़का था, तो उस बेचारे के लिए रोज़ आना जाना यहाँ पे या फिर यहाँ पे किसी जगह पे रहाइश लेनी, उसकी अपनी वो अपने कोई फाइनेंशियल इशू थे जिसकी वजह से वो इसको सर्वाइव नहीं कर पाया, तो वो बेचारा उसमें से डिलीट कर गया। उससे लास्ट जो उसके बाद जो 2020 में हमारा प्रोजेक्ट हुआ था उसमें जो कंटेस्टेंट्स थे वो तकरीबन गुजरात के ही थे, तो वो वैसे भी वो इतना बड़ा कोई एडिशन नहीं हुआ था क्योंकि तब भी कोरोना था। कोरोना की वजह से हमारी सिलेक्शन बहुत कम हुई थी। इस दफ़ा तो उससे भी कम सिलेक्शन हुई है। तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोगों में से अगर कोई बंदा स्किप हुआ, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कोई बंदा स्किप हुआ तो फिर उससे जो नेक्स्ट बंदा होगा जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे
उसको सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ इन 2 पर्सनस में से कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो टाइम नहीं दे सकता। टाइम हमारी मजबूरी है, आप लोगों की मजबूरी है। हम ये प्रैक्टिस ऑनलाइन नहीं करवा सकते, ये भी एक मजबूरी है। अगर आप लोग म्यूज़िक को समझते हो, आपको म्यूज़िक से लगाव है, आप लोग प्रैक्टिस करते हो, तो आप लोग ये बड़ी अच्छी तरह से जानते हो। एक नई चीज़ जिसका आपको पता ही नहीं, इवन मैं भी, एक नई ट्यून, एक नया म्यूज़िक, नई टेम्पो, उसको प्रैक्टिस करके ही सीखा जाएगा। प्रैक्टिस के बिना वो हाथ नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे पहले की तरह, जैसे वो ऑडिशन के क्लिप्स जो मैंने बाद में मंगवाए थे उसमें मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप मुझे दोबारा से दिल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो अब उम्मीद करता हूँ हम लोग ये प्रोजेक्ट को लेके आगे चलते रहेंगे। तो जुलाई में हमने इसकी ऑडियो और वीडियो फाइनल करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अगर कोई मेजर प्रॉब्लम या शर्ते ज़िंदगी जो भी हुआ, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने अपनी पार्टिसिपेशन रखी इस प्रोजेक्ट में। वो लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, सैड नहीं होना, मैं फिर से कह रहा हूँ। इस प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में जब लोगों ने मेरे साथ रब्ता किया तो काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि ये फेक है, ये स्कैम है, ये कुछ भी नहीं है, ये लोगों से पैसे बटोरने के एक तरीका है, लोगों को अपनी तरफ खींचने का, मतवज्जो करने का एक तरीका है। लेकिन मैं उनको मोटिवेट करता रहा था कि हम लोगों ने पहले भी प्रोजेक्ट किए हैं और उसके बाद हम कर भी रहे हैं, और उसके इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाले साल हैं उसमें भी हम करते रहेंगे। लेकिन बंदों की अपनी अपनी सोच है। कुछ बंदों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, वो उन्होंने अपना ऑडिशन दिया। हालांकि जो भी ऑडिशन आप लोगों ने मुझे दिया है, जितनी भी पेमेंट आप लोगों ने मुझे दी है, आप लोग जानते हैं ये लाखों का प्रोजेक्ट है, इसमें इस अमाउंट की कोई भी कदर नहीं है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मेरे पे अल्लाह का फजल है, करम है, मैं इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चल रहा हूँ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर से, ज़िंदगी रही तो। अल्लाह हाफ़िज़।